तो कुछ वर्ष पहले हम एक कॉलेज में छात्रों को भगवद गीता से जोड़ने के लिए जाया करते थे। ऐसे कई छात्र संपर्क में आए। एक छात्र रोज़ाना चैंटिंग करते थे, मिलते थे। हम भी कॉलेज के हॉस्टल में जाके स्टूडेंट्स को बिठाकर उनको चैंटिंग कराते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। कई बार हम सुबह ही सुबह जाते थे, जिससे कि सुबह ही सुबह वो चैंटिंग करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। तो एक छात्र बहुत रेगुलर, नियमित उन क्लासेस में आते थे, मिलते थे, चैंटिंग भी करते थे। लेकिन एक दिन जब हम गए तो हमें सामने दिखे वो, और उन्होंने हमारी तरफ भी नहीं देखा, मानो कि वो मुझे जानते ही नहीं हैं। और ये अचानक से हुआ। तो मैं बड़े सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप भक्ति नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई रुचि नहीं है। तो माया से प्रभावित इस भौतिक जगत में जो जीव है, कब उसका दिमाग घूम जाए ये हमको पता नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र बता रहे हैं, इस श्लोक में हमें पता चलता है कि किसी ने भी आपके स्पिरिचुअल पाथ में या फिर किसी भी क्षेत्र में आपकी थोड़ी सी भी सहायता करने की कोशिश की है तो उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। अश्वत्थामा ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया। द्रौपदी के 5 छोटे छोटे पुत्रों को मार दिया। उसका जो उसको परिणाम मिलना चाहिए वो तो मृत्युदंड ही है। यही भगवान कृष्ण ने सुझाया और अर्जुन भी यही करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो द्रौपदी हैं वो अर्जुन को बोल रही हैं कि आपके गुरु के पुत्र हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं, इनको मत मारिए आप। क्योंकि द्रोणाचार्य ने ही तो अर्जुन को सब कुछ सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, कैसे लड़ाई में लड़ना है, सब कुछ द्रोणाचार्य ने सिखाया। तो भले ही अश्वत्थामा ने गलती की है, उसको मृत्युदंड ना दे। तो एक जो विचारशील जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, यहाँ पर द्रौपदी वैष्णवी हैं, भगवान की भक्त हैं, तो उनका हृदय ऐसा होता है। किसी ने थोड़ी सी भी सहायता की है हमारे भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, या फिर कभी भी किसी प्रकार से, उसके प्रति कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि जिस प्रकार की शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई, वो शस्त्र विद्या आज की शस्त्र विद्या से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड थी, कहीं ज़्यादा विकसित थी। आज की जो शस्त्र विद्या है उसमें व्यक्ति हथियार बनाता है, फैक्ट्री में हथियार बनते हैं, उसमें गोला बारूद बहुत कुछ, उसमें उग्र कर्म रहता है। लेकिन वैदिक काल में जो शस्त्र विद्या थी, आप सोच के देखिए कि अभी आप एक मंत्र बोलें और आपके सामने रसगुल्ला आ जाए, आपके सामने गरम गरम दूध आ जाए, एक मंत्र बोलने मात्र से, तो कितना अच्छा होगा। मंत्र बोलने मात्र से अस्त्रों का, शस्त्रों का आह्वान किया जा सकता था। तो ये जो विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, और इस विज्ञान को इस भारत भूमि में सिखाया जाता था। आजकल हम लोग ऑक्सफोर्ड, MIT, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की चेष्टा करते हैं। भारत के लोग विदेशों में पढ़ने की चेष्टा करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब पूरे विश्व से लोग भारत आते थे। तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ऐसी शिक्षा थी, ऐसा वेदों का ज्ञान था कि मंत्रों के माध्यम से ही
अस्त्र शस्त्र चलाए जा सकते हैं, उपचार किए जा सकते हैं। आज भी गांवों में ऐसे लोग हैं जो मंत्र से सांप का जहर उतार देते हैं। तो ये सटल साइंस है। तो यदि कोई व्यक्ति भूलवश ये सोचे कि आज के आधुनिक युग में हम विकसित हो गए, तो वो भ्रम में जी रहा है। जितना भी विकास हमने किया है, उस विकास का जो उद्देश्य होना चाहिए, जितना भी विकास, उसका उद्देश्य होना चाहिए अंततः हम प्रसन्न हो, खुश हो, आह्लादित हो, आनंद आए। पूरा प्रयास इसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग दुखी होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। तो क्या आप इसको एडवांसमेंट कहेंगे? इसको एडवांसमेंट नहीं कह सकते, इसको विकास नहीं कह सकते। विकास का मतलब होता है हमारी चेतना का विकास। सब कुछ पा लिया आपने, लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया, अपने अस्तित्व को खो दिया, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को खो दिया, तो क्या पाया आपने? कुछ भी नहीं पाया। तो व्यक्ति को इस बात को समझने के लिए जो उसकी जो मुख्य योग्यता है, मूल योग्यता है, वो है विनम्रता। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, तो जब उसको ज्ञान दिया जाता है, तब वो उसको सुनता है ध्यानपूर्वक। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो द्रौपदी हैं, उनका जो स्वभाव है वो एक शांत स्वभाव है, विनम्र स्वभाव है। उस स्वभाव में ही वो ऐसे शब्द अर्जुन को बोल सकती हैं। आप सोच के देखिए, जिस नारी के 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है, उसके बावजूद भी वो अर्जुन को बोल रही हैं कि इस हत्यारे को मत मारिए। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें घास से भी ज़्यादा, घास के समान विनम्र होना है, पेड़ के समान सहिष्णु होना है, टॉलरेंट होना है। जब आंधियाँ आती हैं तो पेड़ झुक जाता है, पेड़ यदि सीधा खड़ा रहेगा तो वो गिर जाएगा। और घास पे हम चलते हैं तो घास ऐसे नहीं बोलते मेरे ऊपर पैर क्यों रख रहे हो, घास उसको सहन कर लेती है और हमें शीतलता भी प्रदान करती है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। और जो द्रौपदी का यहाँ पर जो तर्क है वो ये है कि द्रोणाचार्य अभी है नहीं यहाँ पर, और इनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र को मारना सही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना। यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। ब्राह्मण दूसरों को भगवान की आराधना करना सिखाता है, खुद आराधना करता है। पठन पाठन, वो पठन भी करता है, पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है। और दान प्रतिग्रह, यदि उसको कोई दान देता है तो वो सोसाइटी को सोसाइटी के स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए उस दान को वो सोसाइटी में दे देता है। आप देख रहे हैं कि अक्षय पात्र में इतने बच्चों को प्रसाद खिलाया जाता है, तो जो भी धन आ रहा है वो सोसाइटी के लिए जा रहा है, दान आ रहा है उसका प्रतिग्रह हो रहा है। ये भगवान कृष्ण का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो कोई बोल सकता है ये संस्था अपनी स्थापना करने के लिए हम ये हैं वो हैं, उसके लिए मंदिर बना रही है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो ये है कि हजारों लोग, लाखों लोग सदियों तक इस मंदिर में आए और अपना स्पिरिचुअल बेनिफिट लें, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, वो अध्यात्म में आगे बढ़ें। तो जो भक्त की जो इंटेंशन है, जैसे यहाँ पे द्रौपदी है, द्रौपदी के जीवन से हमें सीखना है कि द्रौपदी की क्या सोच है खुद के जीवन को लेकर और दूसरों के लिए, कि एक अपराधी ने इतना बड़ा अपराध किया उसके बावजूद भी उसका भला सोचती है। जो वैष्णव होता है
ऊपर दुख दुखी होता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चिंता है इन लोगों की जो भौतिक जीवन में माया में फंसे हुए हैं, इन लोगों की मुझे चिंता है। तो भक्त की ऐसी सोच होती है, द्रौपदी की वैसी सोच है, तो भक्त की हमारी कैसी सोच होनी चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जब हम सुबह जगते हैं तो क्या हम कृतज्ञता भगवान को दे रहे हैं कि आज के लिए हमें आपने जो सांसें दी हैं उनके लिए धन्यवाद। जब हम कुछ धन प्राप्ति करते हैं कहीं से, तो क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि भाई आज तो मैंने मेरी वजह से इतना धन कमा लिया। तो हर क्षण ये जो कृतज्ञता की भावना है ये हमारे अंदर होनी चाहिए। आप मंदिर में आए, दर्शन किए, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, उन भक्तों के प्रति जो सुबह 4 बजे जग के फिर 2 घंटे भगवान का श्रृंगार करते हैं, 5 बजे से 7 बजे तक वो श्रृंगार करते हैं। तो जब हम कोई भी स्पिरिचुअल बेनिफिट लेते हैं तो वो कृतज्ञता की फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। और हमारी जो स्वाभाविक बद्ध प्रकृति है, समझ रहे हैं आप, कंडीशनड जो हमारा नेचर है इस भौतिक जगत में, हमें मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारा 90% भला किया, 90% भला किया, और उससे गलती से कुछ 10% बुरा हो गया, जो कि हमको लगता है उसने तो भला सोच के भला किया था, लेकिन हमें लगता है कि इसने बुरा किया मेरे साथ। तो जो 90% उसने अच्छा किया है उसको हम भूल जाते हैं, और जो 10% है उसको 90% या 100% कर लेते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। जब तक ये स्थिति हमारी रहेगी, हमारी चेतना में ऐसी स्थिति रहेगी, तब तक भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा, कृतज्ञता की भावना डेवलप करनी पड़ेगी, हर क्षण पर डेवलप करनी पड़ेगी। श्रीला प्रभुपाद के खुद के जीवन से आप देख सकते हैं, श्रीला प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि ये सब मैंने किया है। हालांकि श्रीला प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत करके जो मेहनत इस दुनिया के लोगों के लिए की, उनको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने के लिए, वो भूत में ना तो कोई कर पाया है और आगे कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस पे भी संशय है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और हमारी क्या प्रवृत्ति रहती है, ये सब मैंने किया है, मैं। तो जब तक हम इस भौतिक भावना से ऊपर उठ के आध्यात्मिक भावना में नहीं जाएंगे, तब तक भक्ति में एडवांसमेंट करना मुश्किल है। आप खुद काउंट करिए हर क्षण को। आज अभी आप यहां बैठे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी एक ग्रेटिट्यूड की बात है कि हम बैठे हैं और हम सुन पा रहे हैं। किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें बताए गए। और इसमें बताया गया है कि जो महाराज दशरथ थे, उनको ऐसी कला थी कि वो शब्द भेदी बाण चला देते। वहां से आवाज आ रही है, वहां पर जिस व्यक्ति की आवाज है वहां पर तीर चला जाता था। देखिए, शब्द भेदी बाण, केवल शब्द को सुनने से। ये जो साइंस है ये भौतिक है। भौतिक का मतलब केवल ग्रॉस नहीं होता है, ये भौतिक का मतलब केवल ऐसे ये नहीं होता है। भौतिक का मतलब सूक्ष्म भी होता है। जो हमारा मन है वो भौतिक है, इसको आध्यात्मिक करना है। ये भौतिक विज्ञान है, भौतिक सूक्ष्म विज्ञान है, ऐसे समझिए। जैसे कि रेडिएशंस मोबाइल में आ रहे हैं, आप देख नहीं सकते, लेकिन ये विज्ञान है। ऐसे ही शब्द को सुनकर तीर चला देना भौतिक सूक्ष्म विज्ञान है। जब भौतिक सूक्ष्म विज्ञान एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है,
तो आध्यात्मिक विज्ञान भी है। वो आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? जब आप शब्द को बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने ये निर्धारित कर लिया है, ये डिसाइड कर लिया है, जब आप इस शब्द को बोलते हैं तो मैं स्वयं इस शब्द में आ जाऊंगा। कितने कौतूहल की बात है ये कि किसी शब्द को हम बोलें और वो व्यक्ति जिनका वो नाम है वो स्वयं उस शब्द में अवतरित हो जाते हैं। इतना फेथ, इतना विश्वास हमें होना चाहिए। और इतना विश्वास जब होगा, फिर हम जब माला उठाएंगे तो मन में क्या भाव आएगा? भगवान आ गए। भगवान के साथ मेरा व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट है, व्यक्तिगत मीटिंग है। ये उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि आपके घर में, हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु बताते हैं, आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो आप थोड़ी उनकी आप भगत करते हैं। फिर आपके घर में कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, वीआईपी, आप और सतर्क हो जाते हैं। जब आपके घर में वीवीआईपी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं उनकी आप भगत करने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, आपसे मिलने के लिए जब आईआईपी, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन आएंगे तो कितने ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए हमें। इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण अपने नाम में पूर्णतः अवतरित हो जाते हैं। जब भी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी हम इस मंत्र को बोलते हैं स्वयं कृष्ण उस मंत्र में अवतरित हो जाते हैं। तो जब हम नाम जप करें तब हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि विनम्र होना चाहिए और हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अब इतनी सारी विशेषताएं, इन सभी विशेषताओं को हमें अपने आप में विकसित करना है। और आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो इतनी सारी विशेषताएं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इतनी सारी विशेषताएं कहाँ से लाएं? कोई दुकान भी नहीं है, कोई ऑनलाइन शॉप भी नहीं है जिस पे ऑर्डर करें मुझे 5 किलो विनम्रता 5 मिनट में, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, टमाटो, संभव नहीं है। अब ये सारी विशेषताएं कैसे हम अपने जीवन में लेकर आए? तो भागवत में बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा आरावक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथो नासति धावतो वही। यस्यास्ति भगवती भगवती अकिंचन, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जब भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं हम, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, जितने भी देवताओं के गुण हैं, विनम्रता ले लो, सहनशीलता ले लो, कृतज्ञता ले लो, ये सारी विशेषता अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी। और भगवान की भक्ति करने का सबसे सरलतम तरीका है इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप किसी भी स्थिति में हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप जो भी हैं, आप बालक हैं, आप बड़े हैं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप इस लाभ को ले सकते हैं। आप नहाए नहीं हैं, आप नहा लिए हैं, कई दिनों से नहीं नहाए, कोई बात नहीं, फिर भी आप इस नाम का जप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी कृपा की है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के ऊपर इस नाम अवतार को हमें बताकर। तो हमें इस नाम अवतार से जुड़े रहना चाहिए। और भी यहाँ पर 1-2 बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पैसे ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। ये प्रामाणिक ब्राह्मण क्या होता है? आजकल किसी को कुछ भी जानना है, चलिए थोड़ा सा भक्ति के बारे में जानते हैं, तो YouTube में लिखा भक्ति और उसमें आ गए एक स्वामी जी,
और सुनना शुरू कर दिया। आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपकी भाव अच्छा है कि आप भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है प्रामाणिक। प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? किससे ज्ञान लेना है? आपके बच्चे की उम्र हो गई 3 वर्ष, बहुत नटखट हो गया है, चलो इसको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो आप बच्चे की उंगली पकड़ के लेके गए और रोड पे एक स्कूल, पहला जो स्कूल मिला उसी में चलो चलो एडमिशन करा दो। ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। आप देखेंगे अरे स्कूल प्रामाणिक है कि नहीं, किसी बोर्ड से, इसमें टीचर्स पढ़ाते भी हैं कि नहीं, कितना पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, पूरी जांच पड़ताल करेंगे, फीस क्या, सब कुछ। एक मटेरियल एजुकेशन को, इसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना हम जांच पड़ताल करते हैं, और कोई व्यक्ति कितनी भी मटेरियल एजुकेशन ले ले, उसके बावजूद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न हो जाएगा, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। हम देख रहे हैं बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, सब लोग परेशान हैं, इतना एडवांसमेंट है। अभी सोशल मीडिया को लेकर लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बचपन में ही युवा हो जाता है, वो इतना सब कुछ देख लेता है सोशल मीडिया पे। तो सबने सोचा सोशल मीडिया आएगा, सोशल मीडिया आएगा, अरे 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 देखो जंगल में शेर आया, शेर आया, सब लोग खुश हैं शेर को देखने के लिए। शेर को देखा नहीं कभी जिंदगी में, जंगल में शेर आया, भागो भागो, देखो देखो शेर देखो। वही शेर अब खाने के लिए दौड़ रहा है जिस शेर को बुलाया था आपने। तो ये भौतिक जगत के लोगों को पता नहीं है। कोई भी एडवांसमेंट हो रहा है, कोई भी चीज आ रही है, यदि उसका सही प्रयोग नहीं किया गया, सही डायरेक्शन में प्रयोग नहीं किया गया, नियमित प्रयोग नहीं किया गया, रेगुलेटेड प्रयोग नहीं किया गया, वो भौतिक चीज आपको खा जाएगी, समाज को खत्म कर देगी। वही सोशल मीडिया आज समाज के लिए, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। तो कई देशों में तो इस पर बहुत गहन चर्चा चल रही है। कई देशों में तो इसको 16 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको बैन लगा दिया जाए इस पे, कि बच्चा उसमें सब देख रहा है और माता पिता भी उसको ले, तू खुश रहे, हमें परेशान मत कर, हम अपने मोबाइल में बिजी हैं, तू तेरे मोबाइल में बिजी रहे। ऐसी स्थिति है। तो माता पिता को भी पता नहीं है पेरेंटिंग कैसे करनी है, बच्चे को क्या संस्कार देने हैं। तो प्रामाणिक व्यक्ति, प्रामाणिक ब्राह्मण, प्रामाणिक व्यक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब ये प्रामाणिक व्यक्ति कहां मिलेगा, कहां ढूंढे प्रामाणिक व्यक्ति? चलिए आज तो हम क्लास में हैं आपकी में, आपने बता दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति को कैसे ढूंढेगा? यदि हमारा भाव सही है, हम सोचते हैं कि नहीं मुझे वास्तव में प्रामाणिक चाहिए, तो आपको प्रामाणिक मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, आपको प्रामाणिक व्यक्ति तक लेकर जाएंगे। अभी मैं 2 दिन पहले एक परिवार से मिल रहा था, तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा से मुझे जानते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले उनका मैसेज आया, तो मैंने कहा कि, और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने दंडवत किया। तो मैंने कि ये सब कैसे परिवर्तन हो गया? बोले प्रभु जी 5 महीने से आ रहे हैं और क्लासेस सुन रहे हैं, तो अभी लाइफ का पर्पज पता चल गया है। तो जब हम प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं तो हमें लाइफ का पर्पज पता चलता है, और उस पर्पज को के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं, अकेले नहीं चल सकते। कभी भी आप सोचें कि अकेले चल पाएंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कलयुग में इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें साधु संग, डिवोटीज की गाइडेंस, एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना। तो ये भागवत है, भगवत गीता है, ऐसी अनेकों पुस्तकें प्रभुपाद ने लिखी हैं। उन पुस्तकों का जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम नाम जप करेंगे, जब घर पे हम केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करने से कि हम ये हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, बेसिक्स को समझिए पहले।
आपको सुबह जल्दी जगना है, मतलब जगना है, नहीं तो आप भक्ति में गंभीर नहीं हैं। सर्दी हो या गर्मी, आपको सुबह जल्दी जगना है। जल्दी जग के स्नान आदि करके आपको चैंटिंग करनी है, मंगलारती करनी है। मंगलारती नहीं कर पाते तो मिनिमम चैंटिंग करिए, 4 माला, 8 माला, 16 माला, जितना आपसे हो सका एक संकल्प लेके चैंटिंग करिए। फिर आप शुद्ध भक्त की वाणी सुनिए, प्रभुपाद के, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप सुनना चाहते हैं। पुस्तकों का अध्ययन करिए। जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको भोग लगाइए, उसको प्रसाद में उसको कन्वर्ट करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। ये नहीं किया ना तो आप कुछ भी 3-5 करते रहो, पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लो आप। प्रैक्टिकल बात है, जब तक आप ये कलयुग में, ये दवाई है, मेडिसिन है। किसी को बुखार है तो क्या चाहिए, पैरासीटामोल चाहिए कि नहीं? पैरासीटामोल मिलेगी तभी उसका बुखार उतरेगा। अभी कलयुग के लिए जो भवरोग रूपी जो बुखार है, ये पैरासीटामोल, इसकी नाम जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो 16 माला है वो तो मिनिमम है, कीर्तनीय सदाहरी में जप करते ही रहना है। तो आज यहां पर मान लीजिए आप 100 लोग बैठे हैं, तो इस गेट में प्रवेश करने से पहले क्या आपने सोचा कि हम क्यों बैठेंगे क्लास में? कुछ लोग इस भाव से आए हैं कि चलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ जानने को मिलेगा, उसको अपनाएंगे। कुछ लोग इस भाव से आए हैं, अच्छा कितने बजे तक बैठना पड़ेगा, तो उसके बाद प्रसाद मिलेगा, 9 तो बज गए हैं। कुछ लोग इस भाव से बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं चलो कुछ ज्ञान ले लेते हैं। तो शुरुआत आपसे होती है कि आप किस इंटेंशन से यहां पर बैठे हैं। यदि आप ये सोच के बैठे नहीं मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, नहीं तो आप घड़ी देखते रहेंगे छुप छुप के, कहीं प्रभु तो नहीं देख रहे हैं कि मैं घड़ी देख रहा हूं। समझ रहे हैं आप? तो हमारा इंटेंशन क्या है, हम चाहते क्या अपने जीवन में, ये बहुत जरूरी है। जब बोलते हैं डिमांड होती है तो सप्लाई होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये आपके अंदर वो ललक है, वो भूख है, वो डिमांड है, तो आप सुनने के लिए आप आतुर रहेंगे। कोई वैष्णव मिल जाए, कहीं से सुनने को मिल जाए, कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए, कुछ निर्देश मिल जाए। तो ऐसे ही निर्देश आज के श्लोक में हमने जानने की कोशिश की, जहां पर द्रौपदी बता रही है अर्जुन को कि अरे आपको कृतज्ञ होना चाहिए, आपके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनसे आपने शिक्षा ली है और ये उनके पुत्र हैं, तो ऐसे कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब हम कृतज्ञता को प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो जो हम गलतियां ढूंढते हैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज पहले थी अभी क्यों नहीं है, ये पहले था, वो प्रभु का, ये प्रभु, ऐसे किसी भक्त में गलतियां ढूंढना, किसी आपके साथ में कोई भक्त है उसमें गलतियां ढूंढना, संस्था में गलतियां ढूंढना। कई बार तो लोग भगवान में गलतियां ढूंढ लेते हैं। तो जब गलतियां ढूंढेंगे तो फिर दिमाग में गलतियां ही जाएंगी, फॉल्ट्स ही जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, भूल जाओ कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हमें जो अच्छा है, जो कृतज्ञता है, जो हमें जो स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिला है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे आपसे प्रश्न। आप में से कितने लोग 16 माला जप करते हैं? माता जी 32 माला करते हैं, दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। 16 माला जप करते हैं। कितने लोग 4 माला जप करते हैं? कितने लोग, हाँ 4 माला, अच्छा गुड। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ये सच्चाई है कि सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, माता जी, प्रभु जी, अभी स्मार्टफोन आ गया, सब लोग 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा फालतू का घुमा रहे हैं, उंगली ऐसे नीचे ऊपर नीचे, ये वो ऐसे।
सही बता रहा हूं, देखने में, वीडियो देखने में, फालतू के अनर्गल, भले ही 16 माला कर रहे हैं तो सब के सब 16 माला कर सकते हैं, इतना लाभ मिलेगा। एक संकल्प लेना है। आप सोच के देखिए, 16 माला करने का मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के साथ व्यतीत करना, ये 16 माला करने का मतलब है। और ये जो पुस्तकें लिखी हैं, ये हर क्लास में हम बोलते हैं, ये कितनी, देखो ये फर्स्ट कैंटो है, प्रथम स्कंद है, कितना मोटा है, प्रभुपाद ने लिखा है। ये सोच के देखिए किसके लिए लिखा है। आपने देखा है कुछ कुत्ते बिल्ली आ गए, आज तो भागवत पढ़ेंगे, क्लास में बैठेंगे, 100 कुत्ते आ गए, उसके बाद चलो कूपन लेते हैं, प्रसाद का कूपन, चलो, कभी नहीं। किसके लिए है ये? अनर्गल की किताबें पढ़ना, अनर्गल वीडियो देखना, चल रील पे रील चली जा रही है, कुछ रियल नहीं हो रहा है जिंदगी में। ये पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, ये नेक्टर है, ये अमृत है, ये उस अमृत की तलाश में हम ढूंढ रहे हैं उस आनंद को। अलग अलग समय समय पर हमको होप दी जा रही है, हमको आशा दी जा रही है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो जो आनंद है वो इन पुस्तकों में मिलेगा। ये भगवान कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में उनके प्रसादम में। तो भगवान कृष्ण की सतत संगति हम प्राप्त करते रहें। और जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, अभी हम सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा, बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका ये अनुभव रहा होगा, आपने अपने जीवन में जिसकी सेवा की उसने जरूर एक बार बोल दिया, अरे तुमने क्या ही किया मेरे लिए, अरे मुर्गी की तो जान निकल गई, मियाँ जी को स्वाद ही नहीं आया। तो इस दुनिया में जब आप सेवा करेंगे, बोलते दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आपको ये परिणाम मिलेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे और अपने सगे संबंधियों को, सबको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो हमें असली शांति, असली सुख मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास कर लो। तो बहुत ही दुर्लभ, अद्भुत अवसर है एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आना। कोई बोल सकता है कि बहुत सारे गुरु हैं दुनिया में, ये हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। ऐसे हमारे गुरुजी प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण गुरु नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से उनको चयनित करके भेजा है कि ये सब लोग तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे, इनको इनकी कृपा करो, पुस्तकें लिखो, इनका उद्धार करो। स्वयं भगवान कृष्ण ने। और आप देखेंगे इतने सारे गुरु आ रहे हैं, इतने सारे एक से एक स्पीकर्स आ रहे हैं, और जा रहे हैं। प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, अपनी लीलाओं को समाप्त किया 1977 में। आज भी प्रभुपाद की जो ग्लोरीज हैं, प्रभुपाद की जो महिमा है, वो बढ़ती जा रही है, प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। तो शुद्ध भक्त की जो महिमा है वो इतने क्षण के लिए, इतने क्षण के लिए, इतने क्षण के लिए, इतने हमेशा के लिए रहती है। ध्रुव है, ध्रुव को हर कोई जानता है, भक्त प्रहलाद को हर कोई जानता है, हनुमान जी को, भक्त हनुमान को हर कोई जानता है। वो कोई 10 मिलियन फॉलोअर लेके घूम रहा है, कोई 20 मिलियन फॉलोअर लेके घूम रहा है, वो तो मैं सेलिब्रिटी हूं। उसको थोड़ा मंदिर में थोड़ा सम्मान नहीं दिया, अरे मैं सेलिब्रिटी हूं। अरे भैया, सबसे बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं उधर, खड़े हैं, उनके सामने तो सेलिब्रिटी मत बन तू। तो भक्त हनुमान के सबसे ज्यादा फॉलोअर, सब जानते हैं उनको, भक्त प्रहलाद को। तो बनना ही है तो ऐसे भक्त बनो। तो प्रश्न तभी आते हैं जब हम अध्ययन करते हैं, प्रश्न तभी आते हैं जब हम सेवा करते हैं, सेवा जब पुस्तकों का वितरण करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं। नहीं तो जीवन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमनंदी।